हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कोडिंग प्रैक्टिस इन सी के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लोग थर्ड क्लास में हैं। और आज हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से एआई टूल्स हमें कोडिंग पर्पस से यूज करना चाहिए। एज ए प्रोग्रामर, एज ए कोडर, आपको इन सारे एआई टूल्स को आपको यूज करना चाहिए सो दैट कि आप अपने कोडिंग स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्टिविटी को, परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। क्योंकि अभी के जनरेशन में अगर आप इन एआई टूल से कोडिंग नहीं करते हो या तो इनको आप हेल्प नहीं लेते हो इनसे, तो रियली आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तो इसीलिए आपको एज ए प्रोग्रामर, एज ए कोडर, आप एज ए स्टूडेंट आपको इन सारे एआई टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए सो दैट आप इन सारे एआई टूल्स या प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके आप इफेक्टिव कोडिंग कर सकते हैं। एक्चुअली में आपको यहाँ से कोड लेना है, बट आपको एक्चुअल में सब कुछ कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको बहुत ऐसे जगहों पे गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही है कि आप चीज़ों को समझें और अपने तरीक़ा से उसको मॉडिफाई करके कोडिंग करें। तो इन एआई टूल से हम लोग जानेंगे कि किस टाइप से एज ए प्रोग्रामर, एज ए कोडर आप हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि अभी के जनरेशन में इस एआई टूल्स को अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो रियली आप अपना प्रोडक्टिविटी, आप अपना प्रोग्रामिंग स्किल को डेफिनेटली डिग्रेड करिएगा। तो इसीलिए अभी के जनरेशन में आपको इन सारे एआई टूल्स को मतलब कि यूज करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये एआई टूल्स आप कैसे इसको यूज करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन किया है। आप इस चैट जीपीटी के बारे में जान रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था फर्स्ट में, हमें फर्स्ट एआई टूल्स आपका मतलब कि चैट जीपीटी था। तो उसी को मैंने यहाँ पे मतलब कि ओपन करके आपके लिए रखा है। तो देखिए, इसमें आपको करना कुछ नहीं है। इसका इंटरफेस आपको इस टाइप का देखने को मिलता है। तो इसमें आपको यहाँ पे आ जाने के बाद आप अपना प्रॉम्प्ट या कमांड सिंपल आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में आपको यहाँ पे बस लिख देना है। और आपको बस, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम चाहता हूँ, राइट सम ऑफ टू नंबर्स इन सी। सी में मैं दो नंबर को मतलब कि जोड़ने के लिए एक प्रोग्राम चाहता हूँ। तो मैंने सिंपल यहाँ से जो प्रॉम्प्ट था मैंने वो मतलब कि देने के बाद आपको इस जो एरो का बटन है उस पर आपको बस क्लिक कर देना है। और आपको मतलब कि ये जो इसके ऊपर जो कोडिंग है वो डेफिनेटली मतलब कि आपको ये मतलब कि लिख के आपको दे देगा इन सी लैंग्वेज में। तो देखिए, कोडिंग ये मतलब किस टाइप से बहुत फास्ट स्मूथली आपके लिए मतलब कि वो लिख देता है विथ एक्सप्लेनेशन। तो एक्चुअल में देखिए, आपके पास इस एआई टूल्स को यूज कैसे करना है एज ए गुड प्रोग्रामर प्रैक्टिस के टाइप पे। क्योंकि आप एक्चुअल में देखिए, कहीं से कोड कॉपी पेस्ट करके मतलब कि आप सीधा कंपाइल करके आप आउटपुट मतलब रन करने के बाद आप आउटपुट मतलब ले आओगे, दिस इज़ नॉट गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। आपको यहाँ से कोड को कॉपी करना है। और मैंने जो पिछला वीडियो में आपको जो कंपाइलर्स दिखाए थे, ऑनलाइन कंपाइलर्स, या फिर आप अगर ऑफलाइन कंपाइलर्स यूज कर रहे हैं तो आप उन सारे आईडीज़ या प्लेटफॉर्म से आप इन सारे कोड को वहाँ पे कॉपी करके आप डेफिनेटली अपना आउटपुट ला सकते हैं। बट ये एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। आपको इसके एक एक लाइन को हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसका वाई पार्ट, इसके हर चीज़ों को आपको एक एक लाइन इसके बारे में पता होना चाहिए। आप इसको यहाँ पे नीचे कमांड आके दे सकते हैं कि एक्सप्लेन इन डिटेल्स। तो इस टाइप से वो आपको हर कोड को डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देगा, एक लाइन को वो डिटेल में एक्सप्लेन कर देगा। तो देखिए, आपको इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स मतलब कि अभी एआई टूल्स के माध्यम से जो आप कोडिंग कर पा रहे हैं, या तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म बने हैं, आपको इन सारे प्लेटफॉर्म को यूज करके अपना जो प्रोग्रामिंग स्किल है, अपना जो प्रोग्रामिंग नॉलेज है, तो उन सारे चीज़ों को आपको बढ़ाना है। बट इसको मतलब कि आप सही तरीक़ा से यूज करिएगा तभी आप अपने प्रोग्रामिंग स्किल या कोडिंग स्किल को इन्हांस कर पाइएगा। अगर मान के चलिए कि चलो अब पता चल गया कि कोडिंग के लिए तो अब टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे आके बस सीधा मतलब कि जो भी प्रोग्रामिंग चाहिए वो सीधा मतलब टाइप कर दिया और कमांड दे दी, आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो अगर आप इस टाइप का कट कॉपी पेस्ट से देखिए, ज़िंदगी नहीं चलेगा। मतलब कि आप एक लिमिट तक कट कॉपी पेस्ट करिए और मैक्सिमम चीज़ों को आप खुद से, जिस तरह से मैथमेटिक्स में हम लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इन सारे कोड को आप टाइप करके देखिए। आप इसको मतलब मैनुअली लिख लिख के मतलब कि प्रैक्टिस करिए, तब जाके आप इसके ऊपर बहुत अच्छा मतलब कि प्रैक्टिस कर पाइएगा। देखिए, एक समय में आपको सोचना पड़ता था कि मान के चलिए कि आपके सामने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, सपोज एटीएम के ऊपर एक पूरा कोडिंग करना है। तो उस समय एक प्रोग्रामर को बिगिनर लेवल पर सोचना पड़ता है कि मैं कोडिंग कैसे स्टार्ट करूं, मुझे कैसा मतलब कि कोड का स्ट्रक्चर मेरा कैसा होगा, मुझे किस टाइप से कोडिंग करना चाहिए। तो वहाँ पे आप अब वो टेंशन नहीं रहा। आप चैट जीपीटी को, पायलट या जेमिनी या तो बहुत सारे एआई टूल्स हैं, उनको यूज करके आप मतलब कि एटीएम के ऊपर पूरा कोडिंग जनरेट कर सकते हैं। या तो एक कैलकुलेटर कैसे मतलब कि परफॉर्म करता है उसके ऊपर आप कोड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आपको उस कोड
आपको मतलब कि एज ए बिगनर लेवल पे या तो आप मतलब कि जिस लेवल पे आप मतलब कि कोडिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपको उन सारे कोड को बहुत अच्छा से बारीकी से समझ के आगे काम करना होगा। सपोज डैट ये आपका को पायलट है, तो को पायलट में भी देखिए मतलब किस टाइप से मैंने यहाँ पे लिखा है कि राइट सी प्रोग्राम फॉर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के लिए बस आप किस टाइप से मतलब कि यहाँ पे आपको कमांड दे देना है। तो मतलब कि ये जनरली आपके लिए मतलब कि कोड लिख के दे देगा। ये थोड़ा सा समय लगता है। तो देखिए आपको कुछ नहीं सोचना है, बस आपको अपना जो प्रॉम्प्ट है या कमांड है एज ए यहाँ पे मतलब कि इनपुट आपको यहाँ पे पास कर देना है और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है विद इन मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद आपके लिए देखिए यहाँ पे मतलब बहुत प्यारा सा यहाँ पे कोड इसने मतलब कि लिख के आपके लिए दे दिया। बस आपको आराम से इसको कॉपी करिए और जहाँ पे भी जिस भी कंपाइलर या आईडी में आपको रन करना है वहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर दीजिए और आप अपना आउटकम्स देख सकते हैं। तो इस टाइप से जनरली हम लोग मतलब कि कोड जनरेट करते हैं। जैसे पिछला वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस टाइप से हम लोग आईडी या कंपाइलर को यूज करते हैं और कहाँ से कोड को कॉपी करके हम लोग किस टाइप से रन करते हैं। तो आप पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली उसको देखिए। मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा से बताया कि किस तरह से ऑनलाइन हम लोग कोड जनरेट करते हैं और उसको वहाँ पे हम लोग कंपाइलर ऑनलाइन जो कंपाइलर्स हैं या आईडीज़ हैं उसमें हम लोग रन करते हैं। आज बस मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि एज ए प्रोग्रामर, एज ए कोडर, एज ए स्टूडेंट आपको किन किन एआई टूल्स, जो अभी लेटेस्ट एआई टूल्स हैं फॉर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने दो चीज़ को बहुत अच्छा से देखा है, एक चैट जीपीटी, एक कोपायलट को। ये दोनों चैट जीपीटी, कोपायलट आपका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। अब हम लोग जेमिनी को देखने वाले हैं। जेमिनी में सपोज डैट यहाँ पे मैंने देखिए एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया है कि राइट सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। तो बस आपको इस टाइप से लिख के आपको बस अपना कमांड यहाँ पे दे देना है। विद इन कुछ सेकंड के बाद ये आपके लिए देखिए इस टाइप का कोड मतलब कि लिख के रेडी कर दिया है विथ एक्सप्लेनेशन। आप इसको मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ भी मतलब कि प्रिंट करवा सकते हैं। तो बस देखिए अभी कोडिंग बहुत ईजी हो गया, लेकिन रियली बताएं यही चीज़ देखिए सीधी सी बात है, चीज़ें जितना ईजी लगता है आने वाला समय में देखिए वो और ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को अपने साथ लेके आएगा। देखिए सीधी सी बात है कि इस तरह का एआई टूल्स अगर आपको मिल रहा है तो लिख लीजिए कोडिंग सबके लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन रियल वर्ल्ड में जब आप मतलब कि कोडिंग करिएगा तो उस समय आपको जब मैनुअली खुद से कोडिंग करना होगा तो वहाँ पे जाके आप फंसिएगा। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जब मतलब कि बिगनर लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे आप जब कोडिंग कर रहे हैं तो रियली आप अपने कोडिंग को मतलब कि प्रोग्रामिंग स्किल को टाइप करके मतलब कि एक एक चीज़ को टाइप करके किसी भी आईडीज़ में प्रैक्टिस करिए, तब जाके आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन पाइएगा। आगे हम लोग और एआई टूल्स के बारे में देखते हैं। अभी देखिए हमने 3 एआई टूल्स को देखा और कोड कैसे मतलब कि आपको ईजिली मतलब कि अवेलेबल हो जाएगा। कोड के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब कोडिंग का रियली बताया टेंशन थोड़ा सा कम हो गया है, बशर्ते कि आपका स्किल के लिए देखिए एक्चुअल में इन सारे टूल्स को यूज़ करके आप अपने स्मार्ट स्टडी को या तो फिर आपके जो परफॉर्मेंस है, प्रोडक्टिविटी है, उसको आप डेफिनेटली इन्हांस कर सकते हैं। बट आप इसको तरीका से यूज करिएगा। एकदम पूरा ज़िंदगी या तो पूरा पूरा मतलब कि लैंग्वेज जो हम सीख रहे हैं सी के ऊपर उसका पूरा कट कॉपी पेस्ट पे मतलब कि निर्भर मत रहिएगा। अदरवाइज ये आपके लिए बहुत मतलब कि ये एआई टूल्स आपके लिए बहुत खतरा भी साबित हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं ये एक और एआई टूल्स है जिसको हम लोग मतलब कि यूज करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मतलब कि एक और एआई टूल्स है जैसे कि एक कोडिनियम है और एक आपका एआई चैट्स है। ये भी आपका मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। तो डोंट वरी, मेरा थोड़ा सा लैपटॉप मल्टीपल टैब्स खुले हैं उसकी वजह से थोड़ा सा हैंग कर रहा है। तो इसमें आपको इसी टाइप से देखिए यहाँ पे मैंने कमांड दिया है राइट सी प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज़ इवन और ऑड। यहाँ पे इस टाइप से लिख के आपको बस गो पे क्लिक कर देना है और आपको मतलब कि विद इन कुछ सेकंड के बाद ये आपके लिए मतलब कि कोड जनरेट करके दे देगा। तो थोड़ा सा आपको मतलब कि वेट करना है क्योंकि ये आपके नेट के स्पीड और सिस्टम पे भी निर्भर करता है। क्योंकि मैं मैक्सिमम कोडिंग के लिए आपका चैट जीपीटी या कोपायलट या जेमिनी ही यूज़ करता हूँ। बट मैं आपको टॉप 5 मतलब कि बता देना चाहता था जिसको आप मतलब कि जो आपको अच्छा लगे आप उसको आराम से यूज कर लीजिएगा। तो मतलब कि इस टाइप से आपको मतलब कि यहाँ पे कमांड दे देना है और कमांड देने के बाद थोड़ा सा वेट करिएगा क्योंकि हर प्लेटफॉर्म्स का अपना अपना कुछ मेरिट डिमेरिट्स है। तो यहाँ पे भी देखिए वो आपके लिए मतलब कि कोड जनरेट करके आपको मतलब कि दे दिया। तो आपको कुछ नहीं करना, आराम से बस इसको आप कॉपी करिए और सीधा
सीधा मतलब कि जो आईडीज़ हैं या कंपाइलर्स हैं उस इंटरफेस में जाके पेस्ट कर दीजिए और रन कर दीजिए, आपका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन मैं फिर से अगेन आपको बोल रहा हूँ कि आप इन सारे चीज़ों को देखिए, कोड आपको मिल गया, आप इसको मैनुअली टाइप करिए, मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, तब जाके आपका प्रोग्रामिंग स्किल और अच्छा होगा। तो अभी तक हमने 4 एआई टूल्स के बारे में जाना। फर्स्ट चैट जीपीटी, कोपायलट, जेमिनी एंड एआई चैट। तो यहाँ पे आप अपना कोडिंग को जनरेट करवा सकते हैं। अभी हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं, इसका नाम आपका कोडिनियम है। इसमें भी आप मतलब कि आके अपना कोडिंग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसका जो कोडिनियम है उसका मतलब कि इंटरफेस लगभग आपको इस टाइप का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आके आप मतलब कि देखिए नमपाइस, या तो देखिए लैंचेन हो गया, बन हो गया, या तो इन सारे मतलब कि चीज़ों के लिए भी आप अलग से मतलब यहाँ पे कोडिंग करा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा और प्लेटफॉर्म से हट के है। यहाँ पे अगर किसी को मान चलिए कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, इन सारे चीज़ों पे भी अगर किसी का मतलब कि इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ पे भी आके मतलब कि कोड मतलब कि जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे बस आपको मतलब कि अपना कमांड देना है। जैसे कि सपोज डैट यहाँ पे मतलब कि मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू सम ऑफ टू नंबर्स। तो इस टाइप से दे के आपको बस इंटर कर देना है और रियली आपके लिए मतलब कि कोड जनरेट करके दे देगा। तो रियली बताऊँ, ये मतलब कि देखिए यहाँ पे ये पाइथन को यूज़ करके आपके लिए कोड जनरेट किया है। तो आप यहाँ पे मतलब कि इस प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करके आप अपना कोडिंग या प्रोग्रामिंग स्किल है उसको आप इन्हांस कर सकते हैं। कोड के लिए आपको दिक्कत नहीं है। बस आप अपना लॉजिक यहाँ पे मतलब कि एज ए प्रॉम्प्ट मतलब कि आप इंग्लिश सेंटेंस में आप इसको यहाँ पे लिख डालिए और यहाँ पे इंटर कर दीजिए या तो इस बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपके लिए कोड वो जनरेट करके दे देगा। बट आप इसको अच्छे से समझिएगा लाइन बाय लाइन, तभी जाके आपका प्रोग्रामिंग स्किल और अच्छा इन्हांस होगा। अगला मतलब कि देखिए, 5 टॉप 5 हमें जो आज एआई टूल्स देखना था, जो एज ए प्रोग्रामर, एज ए कोडर आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जहाँ पे आपको स्मार्ट स्टडी करना है वहाँ पे तो आपको डेफिनेटली स्मार्ट स्टडी करना चाहिए, और जहाँ पे आपको हार्डवर्क करना चाहिए वहाँ पे भी आपको हार्डवर्क करना चाहिए। आपको दोनों चीज़ को लेके चलना है। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क दोनों को लेके चलना है। आपको स्मार्ट स्टडी भी करना है और हार्ड वर्क भी करना है। क्योंकि सीधी सी बात है, स्मार्ट वर्क में क्या आ जाएगा कि आप इन सारे प्लेटफॉर्म से एआई टूल्स को यूज करिए, और जितने भी कॉम्प्लेक्स टास्क हैं, या एटीएम मशीन हो, चाहे रियल वर्ल्ड के जितने भी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, कंप्यूटर विजन, एनएलपी या डेटा साइंस, मतलब जितने भी अभी के जनरेशन में जो लेटेस्ट एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिनके ऊपर कोडिंग करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मान चलिए कि आप मतलब कि सीएनएन के ऊपर या तो मशीन लर्निंग के जितने भी मतलब साइकिट लर्न में जो लाइब्रेरीज हैं या मॉडल्स हैं, उनके ऊपर अगर मान के चलिए कि आपको कोडिंग करने में दिक्कत होता है, या तो जितने भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टास्क जो उप्स वगैरह, या तो जितने भी आपने मतलब कि मैथ वगैरह पढ़ा है, चाहे मतलब आप रियली बताओ, यहाँ पे आप अपने लिए कुछ भी चीज़ मतलब सर्च करके मतलब जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रहा, सपोज कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई नोट्स बनाना है, तो सिंपल सा मतलब कि आप चैट जीपीटी पे आइए और यहाँ पे मतलब कि आपको चाहे प्रोजेक्ट बनाना हो, चाहे कोडिंग करना हो, चाहे मतलब कि कोई मतलब असाइनमेंट बनाना हो, आप यहाँ पे आइए और अपना जो भी काम आपको करवाना है, चाहे पीपीटी के लिए मतलब कि कंटेंट तैयार करना हो, कोई भी काम यहाँ पे आइए और आप यहाँ पे बस अपना कमांड को यहाँ पे टाइप करके सबमिट कर दीजिए। रियली मतलब कि ये इतना रिलेवेंट आंसर करता है। देखिए, जो गूगल एक्चुअल में क्या करता है, गूगल में नो डाउट आप वहाँ पे जाके चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, लेकिन गूगल में बहुत ज़्यादा मतलब कि भटकाव है, चीज़ें बहुत सारा लिंक में खुलता है, तो वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे सीधा आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पे मतलब कि टाइप करिए, आपको सीधा उसका रिलेवेंट आंसर एकदम ऑन द स्पॉट ये जनरेट करके दे देगा। तो ये अभी के जनरेशन में जो एआई टूल्स मतलब जो छोटे-छोटे बन के आ रहे हैं, ये मतलब कि बहुत मतलब कि छोटे-छोटे तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि ये भले मतलब कि लग रहा होगा कि मतलब कि ये दिखने में छोटा है, लेकिन इसका काम रियली मतलब कि बहुत मतलब बड़ा है। इसलिए आप इतना जान लीजिए कि अभी के जनरेशन में आपको इन सारे एआई टूल्स को मतलब कि एज ए प्रोग्रामर, एज ए कोडर आपको यूज करना चाहिए, सो दैट कि आप अपने प्रोग्रामिंग स्किल, नॉलेज, और जो भी मतलब कि आप एक अच्छा कोडर की ओर मतलब कि अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इन सारे एआई टूल्स को मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज करना चाहिए। और देखिए, मान के चलिए कि बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स टास्क हैं उसके ऊपर देखिएगा कि आप मतलब कि कोडिंग नहीं कर पाइएगा, तो अब आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे इन सारे प्लेटफॉर्म से आइए और कोडिंग आप जनरेट कर लीजिए, और उस कोड को आप मतलब कि लाइन बाय लाइन समझने का कोशिश करिए, और धीरे-धीरे आप देखिएगा कि आपका जो प्रोग्रामिंग स्किल है वो डेफ़िनेटली मतलब कि बहुत अच्छा हो जाएगा।
और अदर भी मतलब कि मैं आपको थोड़ा-सा कुछ और भी मतलब कि एआई टूल्स के बारे में मतलब कि दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आज जो आपको दिखाया एक्चुअल में वो मतलब कि टॉप 5 एआई टूल्स है। कौन-कौन? चैटजीपीटी, कोपायलट, जेमिनी, एआई चैट एंड कोडिनियम। तो इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स को आप कोडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करिए ही करिए, बट कुछ अदर भी हैं जिसको आप मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। ये 1 से लेके जो 17 एआई टूल्स हैं, जो स्पेशली कोडर, प्रोग्रामर के लिए बना है। अगर आप मतलब मान के चलिए कि सी में कोडिंग करना इंटरेस्ट रखता है या तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, जावा, पाइथन या किसी भी लैंग्वेज में अगर आप कोडिंग करना चाहते हो तो इन सारे एआई टूल्स के ऊपर आप मतलब कि क्लिक आइए और आराम से आप मतलब कि इन सारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपना जो कॉम्प्लेक्स कोडिंग है या तो आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसका कोड करने नहीं सक रहा हूँ, तो आप आराम से इन सारे एआई टूल्स के प्लेटफॉर्म पे आइए और अपना बस कमांड आप यहाँ पे दे दीजिए, वो आपको कोड लिख के दे देगा और आप उस कोड को बढ़िया से समझिए और अपने जो नॉलेज है आपका आपका जो प्रोग्रामिंग स्किल है उसको आप मतलब कि बढ़ाइए। तो इस टाइप से आप मतलब कि एज़ ए बिगिनर लेवल पे और आज के जनरेशन में इन सारे एआई टूल्स को यूज़ करके आप डेफ़िनेटली अपना प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस और अपना जो प्रोग्रामिंग स्किल है उसको आप मतलब कि बढ़ाइए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपको ये सारे एआई टूल्स आपको आज दिखाया। तो मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन सारे कोड्स को मतलब कि रियली मतलब कि कट कॉपी पेस्ट से ज़िंदगी मत काट दीजिएगा, नहीं तो फिर आप बोलिएगा कि मैं एक अच्छा प्रोग्रामर नहीं बन पाया, क्योंकि आपको इसको यूज़ करना है, लेकिन जहाँ पे प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। तो ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए बस हम लोग इतना ही जानते हैं और हम लोग आज जो भी एआई टूल्स से हम लोग कोड जनरेट करा सकते हैं, वो चीज़ को हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मतलब कि इसके आगे हम लोग सीधा हेलो वर्ड से जितने भी प्रोग्रामिंग, अब हम लोग एकदम स्क्रैच से जितने भी कोडिंग पॉसिबल हैं उन सारे कोडिंग के ऊपर हम लोग कोड करेंगे और मतलब कि धीरे-धीरे मतलब एकदम हेलो वर्ड से लेके 2 नंबर को जोड़ने से लेके मतलब जितने भी एकदम बेसिक जो प्रोग्रामिंग है सी में उसको हम लोग कवर करते हुए मतलब कि हाई लेवल तक का कोडिंग भी करेंगे और हम लोग एक-एक लाइन को समझेंगे और आगे का क्लास में हो सकता है कि देखिए हम लोग एक्चुअल में मैंने अभी तक प्रोग्रामिंग इसलिए नहीं स्टार्ट किया है क्योंकि मैं अभी जितने भी प्रोग्रामिंग करने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं या रिक्वायर्ड मतलब की चीज़ें हैं या टर्मिनोलॉजीज़ हैं मतलब कि जो भी मतलब रिक्वायर्ड सामग्री हैं, वो सारी चीज़ों को पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। जैसे मान चलिए कि पहाड़ चढ़ना एक टास्क है, तो उससे रिलेटेड जितने भी आवश्यक सामग्री हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग पहले कलेक्ट कर ले रहे हैं। जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आईडीज़, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए आईडीज़ या सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया कंपाइलर्स के बारे में। तो आपने और आज के वीडियो में हम लोग जाने एआई टूल्स के बारे में। तो अभी हम लोग सामग्री या तो कौन-कौन से ऐसे चीज़ हैं जो आपको मतलब कि कोडिंग करने के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको पहले हम लोग जुगाड़ कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग अच्छा से सीधा हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा ना, उसमें हम लोग मतलब कि कोडिंग सीधा स्टार्ट नहीं करेंगे। मुझे एक चीज़ और आपको बताना है जिसका नाम है आपका सी ट्यूटर, मतलब कि आप पाइथन के लिए यूज़ करिएगा तो पाइथन ट्यूटर है। तो इसमें एक्चुअल में क्या करते हैं मैं आपको थोड़ा-सा बता देना चाहता हूँ। अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग इन सारे कोड को विजुअलाइज़ करेंगे कि एक्चुअल में वो कोड मतलब कि बैकग्राउंड में कैसे रन करता है, कैसे मतलब कि चीज़ों को मतलब कि एग्जीक्यूट करता है और अपना आउटपुट मतलब कि लाता है। तो हम लोग एक्चुअल में अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग सी ट्यूटर के बारे में जानेंगे और वहाँ पे हम लोग मतलब कि कोड को कॉपी करके वहाँ पेस्ट करेंगे और देखेंगे उसको मतलब कि एक-एक लाइन एक-एक मतलब की लाइन को एक-एक इंस्ट्रक्शन को हम लोग मतलब एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि कैसे मतलब कि वो आउटपुट तक वो कोड रन होता है। उसका फ्लो को समझेंगे हम लोग, उसका जो फ्लो कंट्रोल है उसको हम लोग समझेंगे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कैसे वो आउटपुट को जनरेट करता है। तो आई होप आज के वीडियो लेक्चर में आपने इन सारे एआई टूल्स के बारे में समझा और जाना। तो रियली आप एज़ ए प्रोग्रामर, एज़ ए कोडर आपको इन सारे एआई टूल्स को अभी के जनरेशन में यूज़ करना चाहिए और आप डेफ़िनेटली इन सारे एआई टूल्स को यूज़ करिए और अपना जो प्रोडक्टिविटी है और अपना जो मतलब कि परफ़ॉर्मेंस है डेफ़िनेटली आप उसको बढ़ाइए। तो आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए बस हम लोग इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।